तो क्या दोस्तों अब मान लिया जाए कि आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी गई है इस बात को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप का जबरदस्त विरोध कर रहा है। वजह क्या है? वजह आज आपको दिखाऊंगा कि जो मीडिया वाले, जो चैनल वाले, जो पत्रकार और एंकर दिन रात लमलेट रहते हैं सरकार के सामने, वो भी ट्रंप के सामने लमलेट थे। सबने देखा अब की बार ट्रंप सरकार और तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कल तक उन्हें महान और संत बताने पर उतारू थे। वो खबर आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्या एक और फैसला ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसकी चर्चा देश के अंदर हो रही है। यह हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर एक जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे गोदी मीडिया अब ट्रंप को पानी पी पी कर कोस रहा है, लेकिन पहले क्या कहते थे वो भी है। और आपको दिखाऊंगा कि एक और व्यक्ति जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है उसका नाम पढ़ लीजिएगा, धर्म अपने आप पहचानिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे इसी खबर से। न्यूज़ 24 की खबर है। आपको तो पता ही है इस देश के पत्रकारों ने, इस देश के एंकर ने कैसे माहौल क्रिएट किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐसा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस तरीके से पूरा क्रिएट किया जा रहा था। हमारे यहाँ की तो एक एंकर पहुंच गई थी, कोई नहीं मिला तो नकली टाइप के डोनाल्ड ट्रंप को पकड़कर भारत की तारीफ करवा रही थी, जबरदस्ती तारीफ करवा रही थी। आपने देखा भी था। अब देखिए क्या हो रहा है। न्यूज़ 24 की खबर आई है, 2 जिहादी बने ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस के सलाहकार। आपने खुल्लम खुल्ला जिहादी जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मैं बताता हूं। कौन हो सकते हैं अब जिहादी से, आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें है इस्माइल रॉयर और शेख हमजा को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस का सलाहकार नियुक्त किया है। अब सबको पता है इस्माइल रॉयर यानी मुसलमान, शेख हमजा मुसलमान, तो इनके मुताबिक ये सीधे सीधे जिहादी हो गए। अब ये मुझे बताइए, जब इस तरह की हेडलाइन लिखेंगे और इसके बाद जब आप अभी भेजने जा रहे हैं तमाम अलग अलग जगह कि मुस्लिम देशों में भी जाइए, पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई उसको लेकर जो जानकारी देने के लिए, क्या इन तमाम मुद्दों को नहीं उठाया? क्या इस देश की मीडिया को रोकना नहीं चाहिए? लेकिन क्यों कहीं करने दिया जा रहा है, मैं वो भी आपको वजह दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में जो आज़ादी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी गई है। अब कल तक यही मीडिया वाले थे ना। अब देखिए खबर क्या है। मूर्ति नैन ने लिखा है, मूर्ति नैन ने बोनस पॉइंट नाम से कोई इनका चैनल चलता है, उसको उसकी खबर को शेयर करते हुए लिखा, अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर है। दुनिया नास्तिक क्यों नहीं है? आधुनिक समय में भी कामकाजी लोगों और स्कूलों के बच्चों को धार्मिक छुट्टियां नहीं मिलेंगी, मगर ट्रंप भारत जैसे उनके प्रिय भक्त सरकार और नागरिकों की छुट्टियां नास्तिक बताकर खत्म करने पर उतारू है। यानी क्या होता था कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या फिर आप वहाँ रह काम कर रहे हैं, तो आपको दिवाली की, होली की ऐसी छुट्टियां मिलती थी। अब उसको खत्म करने की तैयारी चल रही है कि दिवाली हो या होली, स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी। दिवाली या होली आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। लिखा है भारत के नागरिक जो अमेरिका में रोजगार के चलते वहाँ हैं, करीब 28 अरब डॉलर सालाना भारत अपने परिवार को भेजते हैं। ट्रंप अंकल ने भतीजों के इस पैसे पर 1 जुलाई से 5% टैक्स लगा दिया। एक नई खबर, ज्यादा नहीं, भारत सरकार को सालाना 16,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा और भारतीय नागरिक फिर अमेरिका में नारा लगाएंगे, अब की बार ट्रंप का हाहाकार। यानी जो जय जयकार थी वो हाहाकार, ट्रंप की सरकार थी वो हाहाकार में तब्दील होने जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठा दिया, मतलब है तो वो अपने देश के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन यहां बिठा दिया कि वो समझ गए, उनको ऐसा एहसास होने लगा कि भारत का कल्याण बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने देखा ना। आप मुझे बताइए इस पूरे संघर्ष में जो विवाद हुआ, वैसे तो भारत को जरूरत नहीं किसी की, लेकिन फिर भी सोचिए, जब वैश्विक स्थिति पर आप देखते हैं तो आपके अपने देश में अगर तनाव किसी भी छोटे से छोटे देश से चल रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है या तो दोनों देशों में से कोई किसी का पक्ष ना ले तो दोनों के पास होने चाहिए लोग, है ना। लेकिन हो क्या रहा था, पाकिस्तान का चीन ने, जो चीन वैसे ही आपने देखा ही है वहां पर क्या क्या नहीं बना रहा है, चीन, तुर्की, अजरबैजान, ये सारे के सारे, और अमेरिका भी। देखिए अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया कि अमेरिकन जो पाकिस्तानी है बहुत इंटेलेक्चुअल, पता नहीं क्या क्या नहीं कह दिया उनके लिए, देखा था भी हाल ही में। और हमारे लिए जब हमारे लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा टैरिफ 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 टैरिफ।
अब आप सोचिए ये आदमी टैरिफ के नाम पर कितना झुकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कई ऐसे सामान है हमारे यहाँ के कि टैरिफ ना के बराबर कर दिया गया, उसके बावजूद इस आदमी की भूख खत्म नहीं हो रही। ये बार बार हमें धमकी दे दे के कर रहा हो, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हमें हमारे देश के लोगों ने यहां बैठा दिया है, खासतौर पर वो जो सीधे सत्ता को समर्थन करते हैं वो लोग यहां पर बिठाकर चल रहे हैं, इसीलिए। चलिए अगली खबर देखिए। फिर कह दिया ट्रंप ने, सदफ आफरीन कहती हैं दैनिक भास्कर की खबर को कोट करते हुए कि क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इसमें एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत पाकिस्तान जंग रोकना मेरी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है, हालांकि उसका क्रेडिट सफलताओं में से एक है, हालांकि मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा दोनों देशों के बीच हालात बहुत गंभीर हो गए थे, अगला कदम क्या होता आप जानते हैं, एन वर्ड यानी परमाणु हमला। ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात दोहराई है और ये 7 दिनों में छठी बार ऐसा है, सदफ आफरीन लिखती हैं, जब ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मान तो लिया कि वो मध्यस्थ, पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मध्यस्थता मैंने नहीं कराई, ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन उनके एक बयान को गलत तरीके से पेश करके देश हमारी मीडिया ने उछल उछल कर बताया। सोचिए एक आदमी 8 बार कहता है मैंने मध्यस्थता कराई और मान भी लिया जाए वो कहता है एक बार की नहीं कराई, तो सोचिए वो एक बार को पकड़ रहा है, वो 8 बार को खत्म कर रहे हैं कि 8 बार मत मानो, जबकि वो बात कहने के बाद फिर से कह दी उन्होंने। अब आइए इनका चेहरा एक्सपोज करते हैं। ये क्या लिखती थी पहले रूबी का लियाकत, वी मिस्ड यू ए लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा, वैधानिक चेतावनी। ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। अब आप सुन लीजिए ये कौन लिख रही है, रूबी का लियाकत। रूबी का लियाकत ये लिखती हैं उस वक्त जब गले लगाया गया था, और कैसे वक्त में लगाया गया था वो भी बता दूं, जबकि इनको कुछ और बोलना चाहिए था, उस समय भी सवाल पूछने चाहिए थे। ये वो दौर था जब हमारे देश के नागरिक, खुद मानता हूं अवैध तौर पर वहां चले गए थे, वहां रह रहे थे, उनको हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा था। हमारे देश की सरजमी पर अमेरिकी प्लेन, आर्मी प्लेन उतर रहे थे, इस पर सवाल नहीं हो रहा था। उस दौरान जब अमेरिका गए तो वहां जाकर भी नरेंद्र मोदी साहब ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया जो अवैध तौर पर रहेगा उसको सलूक जो होगा वो सही है, किसी अवैध तौर पर रहोगे तो ऐसा ही सलूक होना चाहिए, इस टाइप के बयान देते। मतलब ये नहीं कहा, लेकिन उनकी मंशा यही थी तब भी। और उस दौरान कुर्सी खींचकर बिठाया नरेंद्र मोदी साहब को, वी मिस्ड यू ए लॉट, बस इतने पर उछलने लगी रूपी का लियाकत। अब क्या कर रही हैं देखिए, अब ये करने पर तुली हुई, सुनिए। 30 सेकंड। तो ये इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फला की चीज कही, टिम कुक को उन्होंने धमकाने की कोशिश की। डर है क्या टिम कुक ने क्या कहा, उनके एप्पल ने क्या कहा कि देश में जो जहां पर हमने जैसी व्यवस्था रखी है वैसी की वैसी रहेगी। तो ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही, कौन सुन रहा है भैया? अब ये कह रही है डोनाल्ड ट्रंप को कौन सुन रहा है, जब कोई सुन ही नहीं रहा था तो वी मिस यू वाला कौन सुन रहा था, वी मिस्ड ए लॉट ये कौन सुन रहा था? ये आप सुन रहे थे रूपी का लियाकत जी। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात नहीं है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के वक्त की बात नहीं है। ये वी मिस्ड यू ए लॉट ये आप सुन रही थी, लेकिन आज आपको नहीं, क्योंकि आपके आका फंसे हुए हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, मरोड़ उठ रही है। अब आइए राधिका खेड़ा है, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, आजकल बीजेपी में चली गई हैं। इस पर इन्होंने एक बयान दिया गया शिवसेना के सांसद की तरफ से। उन्होंने कहा चचा शिवसेना का स्टैंड एकदम स्पष्ट है उद्धव ठाकरे वाले गुट का। जनाब उद्धव ठाकरे जी, इसका मतलब आपकी पार्टी का कोई भी सांसद टूरिज्म प्रोग्राम में नहीं जाएगा। कहीं चच्चा खुद का नाम कट जाने से नाराज तो नहीं? आपसी झगड़े में देश को बदनाम करना चालू, शेम ये लिखती हैं। इस पर राजीव निगम चुटकी लेते हैं, कह रहे अरे चचा की भतीजी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपका नाम सबसे ऊपर हो। सवाल है ना, इतने बुद्धिजीवी बीजेपी में है तो बीजेपी का लॉट भेज देना। जैसे तिरंगा यात्रा के दौरान मैंने कहा, तिरंगा यात्रा में सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक साथ लेने के बजाय क्या किया, सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को उठाया कर दिया, सिर्फ अपने अपने लोगों को। जबकि तिरंगा यात्रा का मतलब होता है देश की एकजुटता का, वो दिखानी थी, लेकिन वो नहीं किया। अब आइए न्यूज़ 24 की खबर है। हरियाणा कैथल के देवेंद्र सिंह ढिल्लों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में देशद्रोह सीक्रेट एक्ट का मामला दर्ज हुआ। पूछताछ में पता चला कि वह 5-6 महीनों से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था। देवेंद्र एजेंसियों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करता था। ये न्यूज़ 24 की खबर है, बताई गई है, बातचीत करता था देवेंद्र। अब एक और नाम देखकर पहचान लीजिए धर्म क्या हो सकता है। बाद में मत कहिएगा कि आतंकवादियों का तो एक ही धर्म होता है। जैसे शुरुआत में देखा न्यूज़ 24 ने जिहादी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जबकि ये बता नहीं पाए उसमें कि इस्माइल और जो दूसरे व्यक्ति को रखा गया है ट्रंप प्रशासन की में,
वो उन्होंने कौन सा ऐसा किया जिससे उन्हें जिहादी बताया गया? जिहादी कौन होनी चाहिए बताइए? क्रांति कुमार ने लिखा शॉकिंग, ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान और चीन के अलावा वो 2023 में लद्दाख के पैंगोंग झील गई, पिछले साल दिसंबर में कश्मीर गई थी और नागालैंड के टूर पर भी गई थी। ज्योति मल्होत्रा अति संवेदनशील इलाकों में घूम रही थी, पाकिस्तानी दूतावास में पार्टी कर रही थी। मामूली ब्लॉगर को आईएसआई एजेंट्स ने सीएम मरियम शरीफ का इंटरव्यू दिला दिया। पहलगाम हमले के बाद वीडियो बनाकर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। खुफिया एजेंसी को इससे बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था। ये तो सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक का भी मामला है, लेकिन अब जब आशीर्वाद बना हुआ तो कौन किसे पकड़ेगा? हाँ, पकड़ेंगे किसे? अली खान मोहम्मद को, जो इनकी ये पोस्ट है। इस पोस्ट के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करवा दी जाती है। महिला आयोग एकदम अचानक से, तमाम आयोग जो हैं ये एकदम सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से मुस्लिम महिला अधिकारी को आगे किया गया उससे बदलने वाला कुछ नहीं है। वो सिर्फ दिखावा, ढोंगे लिख दिया तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली खान मोहम्मद, जिस पर प्रशांत भूषण कहते हैं एब्सोल्युटली एस्टाउंडिंग दैट प्रोफेसर मोहम्मद वाद महमूदाबाद, माफी चाहेंगे, अली खान महमूदाबाद नाम है, वाज अरेस्टेड फॉर दिस पोस्ट। आई कांट डिसएग्री विद एनी ऑफ दिस। आप पूरा इसे पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से बताया समझाया गया है, और ये हो भी रहा है। देखिए, और पहलगाम हुआ, उसके फौरन बाद मुसलमानों को टारगेट किया। 4 दिन बाद जब कान ऐंठे गए, उसके बाद ठीक हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके फिर से बात इन्होंने शुरू कर दिया। सतीश चार, आई एम श्योर दे डिडंट अंडरस्टैंड इवन वन सेंटेंस इन दिस पोस्ट, सो ही वाज अरेस्टेड। साइमन लिखता है, कांट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेमाइज ऑफ हिज अरेस्ट। बस यही तो है, नाम नहीं पढ़ा क्या आपने? नाम क्या है? अली खान महमूदाबाद। अगर महमूदाबाद, अली खान, अनवर, खालिद कुछ भी करते तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। पता नहीं था क्या? नमस्कार।